अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराया बानो है। मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के अल्लाह का नाम लेको शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की टॉपिक फिर से जाते जाते पता चल जाएगी मेरी कहानी। अभी वीडियो मैं चाशंबे को बना रही हूँ, या तो कल डाल दूँगी या तो परसों डाल दूँगी, पता नहीं कल का दिन कैसा होगा। मेरा बहुत सुस्त वाला होगा, शायद काम में बिज़ी होंगी, देखूँगी मैं कभी डाल दूँगी। अभी बना रही हूँ। आज 17 तारीख है, 17 तारीख छाशुम्बा 2025। ये हमेशा याद रहेगा, ये दिन, ये पल, ये वक्त, ये घड़ी, ये लम्हा। क्यों बोले तो आज क़यामत से कम नहीं था। ये भी आज का भी दिन बहुत भयानक, भयानक से भी भयानक बीता मेरे ऊपर। अभी रात के 9 बजे बज चुके हैं। फिर से मेरे शोहर का लड़ाई झगड़ा हो गया आज, वही बेवजह, बस थोड़ी थोड़ी बातों पे चीखना चिल्लाना करते करते। मैं आज शॉर्ट वीडियो डाल चुकी हूँ। थोड़ा सा जो मेरे को गम मिला है, मेरे को दर्द मिला है, मेरे को तकलीफ़ मिली है, उसे मैं कह चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाने की, थोड़ा सा वो शायद उसको मिनी ब्लॉग कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं मेरे को, उतना थोड़ा लॉन्ग ही होगा, लंबा सा आ गया वो। मैं तो इस तरह वीडियो कर रही थी, पता नहीं वो शायद इस तरह का चला गया, इस तरह चला गया। वोट मैंने डाला, बहुत सारे थोड़े लोग करे। काजल शेख आपने किया मेरे को आज मैं भी आपको रिप्लाई दे पाई ना, और दूसरे लोग कर पाए थे। चलो यूट्यूब की वजह से, यूट्यूब के बारे में थोड़ा मेरे को एडवाइस दे रहे थे, कोई नए आए शायद। चलो मैं देखती हूँ। अभी कल पता नहीं मेरी तबीयत किस तरह होगी, तो मैंने सोचा अभी बना दूँ। बनाने को मन नहीं हो रहा था, बातें इतने सारी हैं कहने के लिए आपको। हाँ, रोना भी शायद नहीं आएगा मेरे को। आज सुबह से इतना नॉन स्टॉप रो चुकी हूँ ना, उसकी तो हद नहीं। तूफ़ानों की तरह मेरे आँखों से आंसू बहते चले गए। सुबह से लेके दोपहर से लेके शाम तक भी मेरे आँखों से आंसू रुकने का नाम लिए। यूट्यूब इंस्टा में भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया को डालियों। इंस्टा पे भी मैंने डाला, मेरी दर्द भरी थोड़ी सी कहानी उसमें रखी हूँ मैं इंस्टा में। मेरे बेटे को क्या होना बा, तो क्या खाता बोले तो पिज़्ज़ा बर्गर। हाँ, भी मेरा पोपट कराया मेरा बेटा, वो रील में मेरा पोपट कर दिया मेरा बेटे ने आके। वो भी आ गया था, मैं रील बना रही थी ऐसे ही, वो आ गया। इतना रो चुकी हूँ मैं। हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर, आप लोगों को पता है ना, हम पिज़्ज़ा बर्गर कहाँ खाते हैं? हाँ खाते हैं कभी कभार, साल में एक बार, कभी कोई स्पेशल डे हुआ तो। अगर मैं पिज़्ज़ा बर्गर खाती तो मैं आप लोगों के जोड़ को शेयर करती थी ना। ऐसे थोड़ी ना मैं खा के आपको नहीं बताती। आप लोगों को 1.5 साल से मेरे साथ हो ना सब लोग। आप मेरी जर्नी में, मैं साथ साथ जो भी करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा बुरा मैंने खाई तो आप लोगों के जोड़ को शेयर करती हूँ। मेरा बेटा आ गया, क्या खाता बा तुझे, क्या होना बा, बोला था पिज़्ज़ा बर्गर, क्या कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह का। वो डेली मोबाइल में देखता है ना। और क्या, अब वो जो मेरी बेटी के जोड़ को खेलता रहता है ना, ले लो पिज़्ज़ा, ले लो पिज़्ज़ा, ले लो बर्गर, ले लो, ऐसे ही खेलते हैं। वो दिल और दिमाग में था मेरे बेटे को, उसने वही चिपका दिया। मैं पिज़्ज़ा बर्गर ऐसा वगैरह वगैरह। अब लोगों को क्या समझ में आएगा? ये डेली पिज़्ज़ा बर्गर के लिए डिमांड कर रहा है, इन्हों डेली खाते हैं। मैं मेरी परेशानी के बारे में कह रही हूँ रोते रोते, उसमें मेरा बेटा आके पिज़्ज़ा बर्गर का नाम ले लिया। पहले ही इंस्टा में इतना फटकार देते हैं लोग, रहता कुछ है और कहते कुछ है लोग। तो अब मेरे बेटे के खातिर और कितनी मेरे को डांट सुनने पड़ेगी लोगों की तरफ से
इतने साल जब से शादी हुई मेरे शोहर से मेरे को एक खुशी नहीं, एक अरमान नहीं, एक अच्छी मीठी बात नहीं। अभी तो ले लो मेरा, जब से मेरा बेटा अभी मेरी ज़िंदगी में आया, हाँ मेरे शोहर आ गए, वो अलग अलग खुशियाँ मिली, जैसे कि अलग अलग है। मैं उसका एहसान हमेशा याद रखूँगी, तो भी मैं एहसान एहसान फरामोश नहीं हूँ। चलो चलो वो बातें अलग हो जाती हैं थोड़े थोड़े। और इम्पोर्टेंट में जब से मेरा बेटा भी आ चुका है मेरी ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी है। खुशियाँ की तो एक ये नहीं है, कुछ भी कह लो, खुशी अरमान नहीं है। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आया है, तूफ़ान बन के आया है। मेरे शोहर भी आ गए जब से मेरी ज़िंदगी में। खुशी का मतलब खुशियों से अच्छा बुरा खाना फिरना, अच्छे बुरे जेवर खरीद के पहनना, ये मेरी तकदीर में नहीं है ना, हर किसी के होता है। चलो जेवर ना सही, क्या वो क्या जेवर ना सही, अच्छा दूर दूर गाँव को फिरना भी ना सही, एक लिस्ट अच्छा वो बुरा, 3 वक्त खाना पका के 3 टाइम खाने की भी नसीब नहीं है मेरा। मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, चलो मैं कुछ और भी थोड़ा थोड़ा कह चुकी हूँ। मैंने शुरुआत में शायद खर्चों के लिए मैं फेरते रहती हूँ, जब भी मेंटेनेंस करती हूँ वगैरह वगैरह मैंने कहा है। 3 टाइम मैंने पकाती थी, मगर चलो वो पकवान को भी स्टार्टिंग में, अब मेरी कहानी में आधी पीधी हो जाएगी ना, मैंने शुरुआत कर दिया तो मैं अब आप कहने कुछ वाली हूँ, दूसरा कुछ कहने वाली हूँ। जो आज का टॉपिक है वो कहने वाली हूँ। चलो ये बातें मैं और एक बार दोहरा दूंगी, बस एग्जाम्पल आप समझ लो। मैं उस तरीके से पकाई तो भी मैं पेट भर को नहीं खाती थी स्टार्टिंग में। 3 वक्त कभी कभार बना लेती थी, दूसरों को मैं उठा उठा के देती थी। चलो एग्जाम्पल वैसा, मेरे शोहर को खिलाना मैं पसंद करती थी, दूसरों को देना पसंद करती थी। मैं खुद ही से 3 वक्त पेट भर को, जैसे मन पेट भर को इस तरह खाने में बिलीव नहीं करती थी मैं। चलो ये हो गई, मैं अभी बहुत सारे हैं इसके बातें पेंडिंग, अधूरी हो जाएंगी। मैंने शुरुआत बस एग्जांपल कह रही हूँ, इस तरह की टॉपिक थी। चलो ये तो हो गया। उस तरह ख्वाहिश शर्मान वो नहीं, वो तक भी नहीं हुई मेरी, खाने पीने की भी नहीं हुई। अभी अभी मैं थोड़ा सा, चलो ये भी टॉपिक मैं बाद में कह दूंगी खाने पीने के बारे में। खाने पीने का मेरा मुद्दा नहीं है, मेरे को उतना इम्पोर्टेंट खाना ही ज़रूरी है जीने के लिए। उतना 3 वक्त खाना ही ज़रूरी नहीं मेरे लिए, मगर यहाँ मुद्दा मेरा नहीं है। आज की लड़ाई का मतलब मेरा मैं नहीं हूँ। हाँ पैसों की खातिर ये हमारा लड़ाई झगड़ा हो चुका है आज, पैसों की खातिर। पैसे वो मेरे लिए नहीं चाहिए थे। मेरे मेरे बेटे को अभी मैंने कहा था ना, ये मेरे इंस्टा में मेरे बेटे ने पॉपट कर दिया पिज़्ज़ा बर्गर, उसी के लिए तो मैंने उतना फोर्जरी से। आप लोगों को पता है मैं हर बार कहती रहती हूँ, मेरे शोहर आज काम को चले गए, आप आज काम को चले नहीं गए, जब गए रहते चले गए, मैं ऐसा कहती हूँ ना, नॉन स्टॉप आप लोगों को कहते रहती हूँ। आज चले गए या आज नहीं चले गए, आज चले गए तो चले गए कहती हूँ, नहीं चले गए तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह मैं आप लोगों से कहते रही हूँ ना कंटिन्यूस। चाहे तो आप जाको कंटिन्यूस मेरा वीडियो अब चेक कर लो, मैं हर बार कह चुकी हूँ। अभी वो मीला से पहले भी काम पेंडिंग था, काम था नहीं था, घर मेंटेनेंस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। एक बार जा रहे थे अचानक से, अब चले गए तो मैंने उस दिन भी कहा था काम कर रहे चुके हैं, पैसे रुका चुके हैं चंद लोग, ये भी कह चुकी हूँ। अभी एग्जांपल अब 2 वारम से तो कि कंटिन्यू गए वारम का पेमेंट उन्होंने नहीं दिया था मेरे को। अभी परसों में ऐसा 500 1000 इस तरह करके हाथ को मेरे को पैसा दे दिया। पहले ही पैसा, मैं कंटिन्यूस काम को नहीं चले गए थे, वो काम को जाते हैं ना तब मैं वो मेंटेनेंस करती हूँ। काम को अचानक से बिजली चले गई, वो व्यापार नहीं हुआ, एक वारम नहीं चले गए तो दूसरे वारम को कंटिन्यूस जाते हैं। जो मेरा पेंडिंग देने वाले को रहता है वो मैं पहले ही
अदा करती हूँ। ये हमारा घर का रूल्स है। जब भी वो पैसा लाते हैं तो हम पहले देने वाले को थोड़ा समय काटती हूँ, बाद में राशन पानी थोड़ा मंगाती हूँ, बाद डेली रूटीन के लिए थोड़ा सा रखती हूँ। बस थोड़ा सा ही रहता है ना, बस थोड़ा सा रखती हूँ। अब वो वारम भी उधर का वारम पेंडिंग था, अब ये वारम आ गए तो ये वारम के लिए उधर का वारम मेरे को बोल दिया गए वारम ने, चलो कोई बात नहीं बोल के मैं खामोश रह गई। अब ऑलरेडी 2 वारम का पेंडिंग, जो मंगाना देना दूसरों को भी बहुत सारा पेंडिंग था। अब गए वारम भी क्या हो गया, पेंडिंग हो गया, पैसा नहीं दिया मेरे शोहर ने, वही दिया तो 500 इस तरह तोड़ तोड़ के दिए। वो घर में खैर बरकत नहीं होता है ना, चाहे 1,000 ही हो, 2,000 चले गए तो 2,000 इसी जितना काम कर चुके होते हैं उतना हाथ भर को पेमेंट दे दिया तो मैं इनको देने वाले को दे के ये मंगाने का मंगाती हूँ ना, तब थोड़ा सा तो भी एटलीस्ट थोड़ा सा तो भी बजट बरकत हो जाएगा। ये तो 500 दे देंगे, इस तरह एक बार तुड़ा दो तो 500 चला जाएगा ना, पैसा कहाँ रह जाएगा, पैसा नहीं रह जाएगा ना घर में भी नहीं, देने वाले को भी नहीं। ऐसा जिंदगी पूरी तहस नहस हो जाती है, उस तरह हो भी रही है। 12 साल से इस तरह की मैं जिंदगी जी रही हूँ, जी भी चुकी हूँ। 12 साल हंसते खेलते, मेरे को तब कभी भी इस तरह हमेशा होता है, चाहे वो 1 महीना कंटिन्यू काम को चले जाए, अगले महीना काम नहीं रहता, अगले महीने को चले जाए और उधर के वारम, वो एक वारम में जाना नहीं जाना, नहीं तो 1 महीने तक नहीं जाना, ये कंटिन्यूस होता रहा। तब मेरे को शिकायत भी नहीं थी, वो जाए ना जाए मैं उनको कभी भी पैसे फर्जरी नहीं करती थी, क्यों घर में मैं थोड़े थोड़े पैसे में एडजस्टमेंटिंग करती थी। अब भी मेरे शोहर ने कल उस तरह परसों में किया, अभी हफ्ते को पैसे देना था मेरे शोहर। आज चाशुम्बा है ना, अभी मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, आज चाशुम्बा है 17 तारीख, कल हफ्ते, आज चाशुम्बा है, हफ्ते को शाम को हमारे गांव में आइतवार को जो वारम भर्ती काम को जाते हैं, हफ्ता पेमेंट आता है। शायद हर किसी के गांव में भी हफ्ता चुके तो आइतवार को देते हैं। हफ्ता नहीं दिए, आइतवार नहीं दिए, पीर नहीं दिए, मंगल, कल भी पेमेंट नहीं आ गया। अब पेमेंट नहीं आया तो मैं घर को कैसे मंगाऊँ? घर के लिए चावल भी तक नहीं है, घर में पूरा राशन खत्म हो चुका है। अभी मैं कल दे दूंगा। कल मंगल रात में मैं चिल्लाई, वो आधा पैसा देने को है, फिर से आधा पैसा देने को है। पूरा जितना कितना 5 दिन चले गए थे, वो 5 दिन का पैसा देना चाहिए था ना, वो उसमें भी आधा देने का है, फिर से आधा देने को है। मेरे को नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। अब तुम सुबह ही कल ही मेरे को पूरा अमाउंट दे दो, मैं एक सामान मंगाना, देने वाले को देना। इस तरह मैंने कहा, बरकत नहीं रहती उसमें, इस तरह मैंने कहा। हाँ मैं दे दूंगा, नहीं तो काम छोड़ दूंगा उधर, मैं तेरे को दूसरे जगह देख लो। हाँ चलो ठीक है, ये भी कोई बात नहीं, मैं ढूंढ के आऊँगी। इस तरह मैं कहा मेरे शोहर को। वो रात में वो दिल और दिमाग में था ना मेरे शोहर को। हाँ स्ट्रिक्टली मैंने कहा, मेरे को चाहिए बोले तो चाहिए, हर बार देवगते ले जी, इस तरह मैं हर बार कहती थी। कल मैंने स्ट्रिक्टली कहा। क्यों कहा मैं स्ट्रिक्टली, क्यों कहा? मेरे बच्चों के खातिर, सबसे ज़्यादा मेरा बेटा। सुबह उठते जरी, आँख खोलते जरी मेरे को बिस्किट चाहिए, नाश्ते कुछ चाहिए, इडली या वड़ा खाता है वो, ये बहुत सुबह में पूछता है ना। फिर दोपहर को स्कूल को चला गया तो वो खा लेगा तो ठीक है, नहीं खा लेगा तो आते ही अम्मी उन्होंने खाना नहीं दिए, नहीं तो अच्छा नहीं पकाए थे, मेरे को खाना दे दो, वो खाने पूछेगा आते जरी। फिर वो खाना खाएगा, फिर सोएगा, फिर उठेगा, फिर से खाना पूछेगा, फिर थोड़ी देर खेलने के बाद और शाम होते ही उसको फिर से भूख लग जाती है। टाइम को उसको घड़ी तो समझ में नहीं आती, उसकी पेट की घंटी ठन 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 बजते रहती है। अभी टाइम हो गया, खाने दे दो, वो खाने पूछता है। अब घर में खाना नहीं, सुबह उठते जरी उसको बिस्किट दूध मंगाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कहाँ से मंगाऊँ? हाँ मेरे शोहर दे देंगे तो ठीक है, नहीं दे देंगे तो मैं कहाँ से मंगाऊंगी? जब मेरा अमाउंट मेरे को देते हैं, उनका अमाउंट वो डेली काट लेते ना, एक दिन का पैसा निकाल लेते हैं, इधर उधर काम कर रहते हैं वो निकाल लेते हैं, और उनके पास जितना भी अमाउंट रहता है वो बच्चों के पीछे खर्चा करते हैं। चाहे उनको महंगा वाला आइसक्रीम दिला दो, चॉकलेट दिला दो, खेलने की चीज़ें दिला दो, बेवजह कुरकुरे, चॉकलेट, जूस, वो कुछ भी किया है पूछते हैं ना, वो पैसे में वो उनको अच्छा खिला के पिला के, अब्बा हमारे सुपरमैन है। मेरे पास पैसा नहीं रहता, वो मेरे को 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देंगे।
1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देंगे मेरे शोहर उनके बच्चों को। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद वो बोल देंगे। अभी आज मेरे शोहर ने ही कहा, हमारे खाला का फ़ोन आ गया था शाम में, इस तरह करते हैं ये पैसों के बारे में। मैंने कहा आज खुद ही से उनके मुंह से ही मेरे शोहर ने, और फ़ोन में और स्पीकर में ही रख को बात करती हूँ ना मैं हमेशा। हमारा झगड़ा जो हो चुका था वो ऐसे ही सडनली कुछ काम के लिए कर दिया था उसने। मैंने डिटेल में बोल दिया आज का हादसा ये हो चुका है, पैसों की खातिर ये हो चुका है शेरलाला, इस तरह मैंने कहा हमारी छोटी खाला को। फिर मैंने वो हम लोग बात कर रहे थे ना, अरे तुम अब बोलती नहीं क्या यूट्यूब में, हमारे अम्मी अब्बा खले ने मैं तब खई नहीं, ऐसा मेरे बच्चे बोलती बड़े होने के बाद। अल्लाह अकबर, हमको तो थोड़ा भी नहीं मिलता था। मैं कह रही हूँ ना, मैं इतनी तकलीफ उठा चुकी हूँ। मैं तो उनको तीनों खत का खिलाती हूँ पिलाती हूँ, थोड़े थोड़े मेंटेनेंस अच्छा बुरा खिलाती हूँ। तुम हद से ज़्यादा तुम उनको बिगड़ाते हो, ये मुद्दा अलग होता है। वो कह रहे मेरे शोर नहीं, मेरे बच्चे मेरे को कहेंगे पूछेंगे मेरे अब्बा ने नहीं खिलाया इस तरह का उनकी मुंह से उन्होंने रिपीट कर दिया। ये वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ। वो मैंने रात में उनको पूछा, स्ट्रिक्टली कहा था मैंने उनको, मेरे को सुबह में किसी भी हालत में पैसा पूरा का पूरा चाहिए मेरे को अमाउंट। मैं चावल मंगाना, तेल मंगाना, घर में साबुन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरे को पूरा का सारा दे दो। थोड़ा थोड़ा मंगाने में घर में खैर बरकत नहीं रहती, देने वाले को भी देना, उसमें भी बरकत नहीं रहती है ना। थोड़ा थोड़ा आ जाएगा तो देने में नहीं होगा, ये कहा मैंने रात में बोला ना। वो सुबह हाँ, मैं फर्स्ट वो मैंने क्यों बोला, मेरे बेटे के खातिर। मेरा बेटा अभी मैं कह रही थी ना, मेरा बेटा मेरे को फोर्जरी से सब कुछ पूछता है ना। अभी वो पैसा सबसे ज़्यादा मेरे बेटे के वजह से मैंने स्ट्रिक्टली कहा, अब घर में सब कुछ रह जाएगा, मेरे हाथ में थोड़े से पैसे रह जाएंगे तो मैं उनको बच्चों को भी डेली, वो सुबह उठते जरी मेरे पास ही आता है ना बिस्किट पूछने के लिए, अब मैं बिस्किट को पैसा दे दो, वो आंख खोलते ही मेरे पास आता है, खाने के पीने के लिए मेरे पास आता है। इसीलिए मैंने मेरे बेटे के खातिर मेरे को तुम सारा का सारा हर बार मेरे को पैसा दे दो। काम को चले गए तो काम को नहीं चले गए तो चलो कोई बात नहीं, वो मेंटेनेंस कभी कभार हो जाता है। अब किधर भी काम नहीं है कर बोले तो करंट चला गया, वो सामान नहीं लेके, वो अलग मजबूरी हो जाती है ना, वो मस्ती से नहीं छोड़ना होता है, तो मेंटेनेंस तब करना पड़ता है। इतने साल भी कर चुकी हूँ मैं, अभी भी थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस कर लेती हूँ मैं। चलो ये हो गई। ये जाके भी नहीं जाते, लोगों को क्या पता चलता है, अरे ये काम को चला गया, इसके घर में कुछ भी राशन पानी नहीं, अरे इसने हमारा जो पैसा हम लोग दिए वो भी नहीं अदा हो गए, तुम्हारे शोहर ने पैसा अभी काम को चले गए ना, हमको पैसा दे दो, ये भी लोग कहते हैं ना शूट। तो इसीलिए मैंने ये सोच के उनको, मेरे बेटे का सोच के, वो खर्चों का सोच के मैंने ये कहा तुम काम को चले गए, इसके बाद से कंटिन्यूस मेरे पैसा दे दो। अब वो लोगों को जो काम को चले गए रहे ना, उन लोगों के पास उनको नहीं स्ट्रिक्टली कहेंगे मेरे शोहर मुंह खोल के, हाँ 1-2 बार दे दो मेरे को, मेरा पैसा दे दो, इस तरह कहेंगे धीमे से। नहीं है बा हमारे पास, हमारा पेमेंट नहीं हुआ, उन्होंने ये नहीं इन्हें देने, हो ले लो, हो ले लो, सिर खिजाते चुप खामोश आ जाएंगे। उनको फोर्जरी करेंगे नहीं, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उनको थोड़ा सा भी ज़ोर से चिल्लाएंगे नहीं, यहाँ आके लो मेरे ऊपर बरसेंगे, वो पूरा गुस्सा लेके मेरे ऊपर बरसेंगे। रात में भी गुस्से से सो गए मेरे शोर, हूँ बोल के, कहाँ से देंगे, वो नहीं है पैसा उनके पास। वहाँ भी पैसा थोड़ा सा उन्होंने लेके खर्चा कर दिया। वो खर्चा क्यों कर दिया, लास्ट पूरा गलाटा होने के बाद, उसके बाद थोड़ा सा दूसरों को उठा के वो पैसा लेके दूसरों को दे दिया मेरे शोहर ने, इतना बड़े जैसा। वो भी पूरा गलाटा कंप्लीट ख़त्म होने के बाद, पूरा हंगामा होने के बाद, इतना रोना, इतना चिल्लाना पटकना, मेरे शोहर को यहाँ हाथ को मार भी पड़ चुका है गुस्से से। अब मेरे को मारते हैं तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगी ना उतना ज़ोर से मारेंगे तो मैं तो टूट के पुर्जे हो जाऊंगी, मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और मेरे बच्चे को ये घर की गुलामी कौन करेगा, मैं बेड के ऊपर चले जाऊंगी तो घर की गुलामी कौन करेगा, घर की साफ़ सफाई, खिलाना, बच्चों को संभालना सब कौन करेगा। तो वो गुस्से में आके इस तरह वो डोर को, हवे के डोर को उन्होंने मार दिया। या पूरा सूझ गया है, पूरा दर्द, ये पूरा दर्द हो रहा है मेरे शोहर को। उतने देर तक अभी वो खामोश रह गए,
उतना हंगामा होने के बाद में कहा मेरे शोहर ने। उससे पहले मैं सुबह में वो अभी जस्ट सुबह रात में मैंने कहा ना, वो दिल और दिमाग में रखे थे ना मेरे शोहर को, अभी इसको पैसा देना सुबह उड़ते जरी। लो मैं क्या करूं, मैं छेड़ूं। मेरा तो बहुत सारा काम था आज भी बहुत सारा काम था। कल भी मैं नॉन स्टॉप कर चुकी हूँ काम, घर का पूरा नॉन स्टॉप, नीचे का ऊपर का पूरा सफाई कर चुकी हूँ। फिर नल का पानी छोड़ा था, पानी भर के, कपड़ा धो के, बर्तन धो के, नीचे की सफाई, ऊपर की सफाई, पूरी साफ सफाई करके पूरा कंप्लीट। फिर आके दाल खाना बना के कल कंप्लीट, ये हो गया मेरा काम सुबह में। आज और भी मैं परफेक्ट, इधर का उधर का जो पेंडिंग और भी कोने कुचड़े में जो रहता मैं वो पूरा फाइनल आज करने वाली थी। मैं सोच रही थी वो मैंने कहा पैसे के लिए कहा ना, रात को ही मेरे शोहर ने कहा मैं काम को नहीं जाऊंगा। अच्छा तो काम को नहीं जाएंगे तो देखो गाइस, ये मेरे को इंसल्ट किया इंस्टाग्राम में। तू क्या खाता सो रोज? देखो पिज्जा कोल्ड ड्रिंक्स खाते। तुझे कब तक दिला देंगे रे हमें पिज्जा कोल्ड ड्रिंक्स? खेकड़े झूठ बोलता। पिज्जा कौन दिलाई तुझे? अब्बा दिलाए। कब दिलाए? तू कब खाया पिज्जा? झूठ बोलता तू। मैं इंस्टाग्राम में मेरी इंसल्ट कर को बैठा तू। सलमान अब्बा क्यों करे सो सुबह को? कैसा करे? अब्बा खून आया मैं आज। हाउ क्या हुआ बोल? गलाटा हुआ हमारा? गलाटा तो म्हणजे किक मार रहा। अब्बा करेस की माई करीस हो? मेरा इंसल्ट करना कहीं भी नहीं। गलाटा कौन शुरू करे सो पहले? सुल्ताना चुप खड़ो तू। गलाटा कौन शुरू करे? अब्बा की अम्मी? देख खेकड़े मैं क्या करी रे? हाँ बोलो फर्स्ट हुई कर को गाले कौन दिया सो? अम्मी अब्बा को तुम्हें फाड़े इसका हाथ को। कब रे? कल। ए उन्हें दरोजा मार ले इससे दरोजे को हाथ। देखने में अब गलाटा किसके तरफ से हुआ वो बोल? कल अम्मी। तुम्हारे पास इंस्टाग्राम में भी इंसल्ट कर दिया, अभी भी ऐसा ही करता है। तू पिज्जा कौन खिलाया तुझे वो बोल हमें? तू खाया कब? तो भी पिज्जा खाया तू? पिज्जा कब तक खाया? कब खाया? कैसा रहता पिज्जा? अच्छा रहता? बाजार का नहीं खाया पिज्जा, चुप का खाया। चुप का क्यों खाया? दिखा उनको, दिखा यूट्यूब पर लिंक। ये वो हमारा नकली पाटा समझ पिज्जा है ना, वो पिज्जा जल्दी बुला ले माँ, जल्दी बुला ले। पौन दुख रहा मेरा, पौन चुपटा भरा। अबा चुप पानी होना वहाँ डब्बे में जा। तो इंसल्ट इस तरह करता है मेरा बेटा। चलो बच्चे क्या आए सुल्ताना, इससे पूछेंगे आया बोलो। आया नहीं लड़ाई किससे भी जल्दी बोल। अब्बा आया पहले एक ही से क्वेश्चन कर। तू दूर जाक नाटक करो नको। आई सीधे सवाल का सीधा जवाब बोल। बैठ नीचे रति, मुंह दिख रहा नहीं। कल मेरा बेटा इसको ढकल के गुड़गे को मार पड़ा, खून मारा। प्लास्टर गया कि वो? नहीं पानी डाले पीएंगा नहीं निकलता। गलाटा किसकी तरफ से हो शुरू हुआ? अब्बा की तरफ से शुरू हुआ। बैठने छोड़ा नहीं सकती। और मर भी बोल को मेरे को सुसाइड कर लो तुम, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तुम मर गई हजार बार बोले नहीं। मर गई तो भी फर्क नहीं पड़ता। मैं फांसी दल को मर भी रही थी, मेरे शोहर ने कहा फांसी दल ले। कब तू स्कूल गई थी ना तब। फिर आके उन्होंने थोड़ी देर में वो चले गए थे बोल के मर जाओ तुम, मेरे को समझ नहीं। वो मैं लड़ाई झगड़ा वो अभी मैं शुरू में अभी बोल दूंगी आपको। एंडिंग का बोल दिया मैंने, बीच का बोल दिया। सुसाइड कर रही थी मैं, वही मेरे शोहर ने ही कहा। फिर इसके सामने भी कहा अम्मी नस काट ले को ऐसे ही वो कह रही थी। वो अम्मी को खून आ रहा, वो मरे थे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। 10 लफ्ज़ के बाद आए, वो बोलने के बाद मार्केट में आते हो ना, वो तो मर जाएगा तो आते। मार्केट का क्या येल खानी जाती मार्केट में खाली पाँव से
वो यही रोड पे खड़े के ऐसे फोन में क्या बोले, इस ऑडियो स्पीकर चालू था। ओए रोड पर हमें अच्छे सुनो, गर्दन छोड़ वरनी सड़क है। वो रोड पे थे मेरे शोर, और स्पीकर ही चालू था। इसने कहा अम्मी को खून आ रहा है बहुत सारा, आओ बा, इस तरह का। मैं रो रही थी, पूरा बहुत बिलिक रही थी। तभी चाकू भी मैंने पकड़ा था। तो दूसरी बार भी सुसाइड करने के लिए उन्होंने दूसरी बार भी बोल के चले गए तो मर जाओ। फिर इसने वो फोन लगा के बोल दिया तो अम्मी को ऐसा पूरा हाथ को काट ली, खून आ रहा, ऐसा बोला तो उन्हें मरे ने मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 10 लहजे के बाद आए, घबराते 10 लहजे के बाद फिर आके तब सॉरी बोले, फिर सॉरी बोल के फिर से लड़ाई किया उन्होंने। अब्बा क्यों मारे मुझे? अब्बा क्यों करे, गुस्सा क्यों करे? दिखा अब्बा गुस्सा क्यों करे मेरे ऊपर, दिखा गुस्सा क्यों करे, दिखा। इस तरह गुस्सा करते हैं। अब्बा करे इसके, अम्मी करे सो दोनों भी। अम्मी आपी भी करी। चल चल चुमटा भर रही मेरे पाँव, इधर चुमटा भर चल। इस तरह होगा। अभी भी है देखो आंखें पूरे मेरे। सुल्ताना क्या हो बदतमीजी? क्या सामने लिस्ट मरती सर सरक वहाँ से। आज तुम्हें बोला ना वहाँ जा, तेरा क्वेश्चन वो पूछना था। सरक माँ, मैं क्या इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। सर क्या मैं क्या तो कर रहा हूँ, क्या तो कर रहा हूँ। जा उन्हें सलमान क्या कर रहा देखो। क्या कह रही थी? मेरे आंखें देखो अभी सूज चुके हैं रो रो के। अभी मेरे आपके पास चेहरे पर हंसी आ गई, चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, बात कर रही हूँ। सुबह से तो कि नॉन स्टॉप इतना रो चुकी हूँ ना, आंखों से इतने आंसू चले गए। मेरे शोहर ने बाद उसके बाद पूरा गलाटा हो गया, हाथ भी उनका मार पड़ गया। उसके बाद मेरे को सॉरी अपने तरफ से बोले। हाँ सुबह उठते जरी चीखना, बस थोड़ी सी बात के लिए। बात तो ऐसा कुछ भी नहीं था, गाली गलों से सुबह उठते ही। अब रात को उनको मैंने पैसे पूछा था ना, सुबह उठते ही गाली गलोच देते शुरू कर दिया। क्यों गाली दे दिया मेरे शोहर ने? उनका मैंने फ़ोन ले लिया था। सुबह में शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था ना, वो तो उसमें लाइक और कमेंट्स कर रही थी, तो मैं उनका मोबाइल ले लिया था। अभी मैंने जस्ट ले लिया है, तो वो डेली उनको पता ही है, नहीं चिल्लाते। अभी मैं वो पैसा देना ना, अभी लड़ाई झगड़ा क्यों करना मेरे शोहर। तो ये मुद्दा लेके गाली गलौज कर दिया। किसी का फ़ोन आ गया था, मैं किसी का फ़ोन आ गया तो पीछे ही उनको देती हूँ, इस तरह स्टॉप नहीं होती। उनको पता है, पता रहने के बावजूद इतना चीखना चिल्लाना, गाली गलौज, वो बिछाने में उड़ते ही गाली गलौज शुरू कर दिया। चलो मेरे को तभी दिल और दिमाग हिल चुका था, सवेरे गाली दे रहे हैं। चलो फिर अभी बहुत सारा काम है, इधर उधर का काम भी है, हम कर लेंगे, हंसते खेलते मुस्कुराते। जो पेंडिंग है हम लोग करेंगे, इस तरह मैं सोच रही थी। अभी वो काम कराएगी, वो भी सोच के, वो पैसों का सोच के थोड़ा मुद्दा लेके चुप कड़वे बातें करना, लड़ाई करना, गंदे से गंदे गालियाँ देना, करते आए करते ही चले गए। और मेरे को सुसाइड करने को भी बोल कर भी चले गए। मेरे दोनों बच्चे स्कूल को चले गए थे, तो सुबह को मेरे शायद आज मैं बच भी नहीं पाती थी। उतनी हद पार दोपहर में ही कर चुके थे। और उसके बाद थोड़ा मैं झोली में मैं ट्राई भी कर रही थी, पूरा सपड़ भी चुकी थी। इतना मेरे को गाली गलौज वो पैसों के खातिर। इसीलिए तो ये हंगामा बहुत भैया इस तरह का बहुत बार हो चुका है मेरे जोड़ को। ये वजह से यूट्यूब इंस्टा में आ गई थी ना। मैं मेरे शोहर से मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। मेरे को पैसा चाहिए था मेरे घर को मेंटेनेंस करने के लिए, मेरे बच्चों को खिलाने के लिए। और मेरे शोहर को, मैं यूट्यूब में आ गई थी मेरे शोहर के ख्वाहिश अरमान पूरे करने के लिए। उनको अच्छी गाड़ी चाहिए। अभी वो गाड़ी फिर से 10,000 लेके मेरे पास से उन्होंने मैंने संगा में ले लिया था ना, उन्होंने 10,000 रुपये लेके रिपेयरी करा दिया। अभी वो तभी ने 15 दिन हो गए शायद, खड़के ही है। 10 दिन या 15 दिन ऐसे ही खड़के है। हाँ, मीला से पहले ख़राब हो गई हमारी गाड़ी।
उस दिन से भी, तब से भी अभी तक गाड़ी नहीं है हमारे पास। वो साबुन का हरा ये है ना, हरा जग, उसमें से वो निरमा पुड़ी है ना, वो काले खाने जा रहा। गंदा बा वो निरमा पुड़ी बेटे, वो नहीं जा बेटा। हमने कैसा गजरा खाया तो थूकता था उन्हें, चाहिए मीठा ना में वो कर वो। मुझे छोड़ बा। चलो गाइस, ये लड़ाई झगड़ा हो गया। चुप मैं देखता हूँ, मैं रख रहा हूँ। वो बोल, तू बोल हाय गाइस बोल, सलाम करे तू, सलाम कर, सलाम वालेकुम सलाम। हाँ बोल, तू कुछ कहना चाहोगी यूट्यूब वाले को? दो तीन बार, बहुत बार, आज सुबह से मेरे को सुसाइड करो, तुम सुसाइड करो। मैं मेरे शोहर की हर बार ख्वाहिश, हाँ मैं सुसाइड क्यों कर रही थी बोले तो मेरे शोहर ने कहा ना, इसीलिए मैं सुसाइड कर रही थी। और बच्चों की खातिर मैं वो भी सोच रही थी, फिर उतने में आके वो मेरे को बचा लिया। हाँ, मेरे शोहर का हर फरमाइश पूरी करती हूँ मैं। आज तक उन्होंने कुछ भी कहा, मैं वो हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ ना। ये सुसाइड के बारे में भी उन्होंने कहा ना, इसीलिए मैं सुसाइड करने जा रही थी। मेरी शोहर की ये ख्वाहिश पूरी कर दो मैं सुसाइड करके। फिर मेरे बच्चों का भी सोच रही थी मैं। उसी पल मैं अल्लाह का ने फरियाद कर रही थी, अल्लाह मेरे बच्चों का क्या होगा। तभी आ गए, तभी बचा लिया। फिर से वो लड़ाई करके फिर से हो गया, फिर से भी मेरी बच्ची ने बचा लिया मेरे को दूसरी बार। फिर से चाकू लेके मैं सुसाइड कर रही थी, मेरी बच्ची ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अभी फोन में भी बोला ना, मैं मर जाऊंगी। मैं ये कह रही थी, मेरी बच्ची रोना चीखना क्या होंगे बोली सुल्ताना, चीखना चिल्लाना करीस तो। मेरी खसा मम्मी तुम इस तरह मत करो। चलो, इस तरह का हो गया हमारा। प्लीज़ आप लोगों को पसंद आ गई तो कहानी लाइक, शेयर, कमेंट्स, एंड बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नर्स लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहते, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखते हैं, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ करना, खुदा हाफिज़ करना। ये बेहोश होता है ना। चलो, ये खाना पीना नहीं मिल जाएगा तो भी बेहोश हो जाएगा मेरा बेटा। तू कट करता बीच में, बराबर